हमारे नेबर्स ही थी, उनके खामन की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। 45 इयर्स की तकरीबन एज थी उनकी। तो साल डेढ़ गुजरा तो उनका बच्चा मुझे क्लिनिक पे आया और मैंने से मेरी आदत जिस तरह है दुआ कराई और दुआ के साथ मैं उसको माफ़ करने का कहा और यही कहा कि अल्लाह अल्लाह को प्यार से पुकारो जिस तरह माँ को पुकारते हो। उसने आंखें खोल दी। उसने बहुत बड़ी गाली माँ को दी और उसने मुझे कहा कि ये अल्लाह के साथ ना माँ ना लगाना। मैं एक तो उसने बदतमीज़ी की, मेरे से कोई 30 साल छोटा होगा, लहजा उसका बहुत तलख था। तो मुझे समझ आ गई इसकी बीमारी ये है। मैंने खैर उसे मैं कहा बेटा आप ये क्या बात कर रहे हो। खैर उसने अपनी माँ के बारे में कोई अजीब सी कोई बात देखी थी उसने, वो अपनी जगह सच्चा था। मैंने उसे पहले कहने की कोशिश की तुम्हें शक पड़ा। उसने कहा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा अच्छा यार तो फिर उन्हें को शादी कर लें, कहता करे या ना करे। मैंने अपनी वालदा को कहा कभी कभार वो मिलाद मोहल्ले में कहीं हो तो जाती। मैंने उनसे कहा मैं कि अम्मी इस तरह कोई बात मैंने सुनी है तो आप ना या तो मिलाद रख लें या वैसे ही बहाने से उनके घर जाएं। तो अम्मी नहीं जाती, बहुत कम किसी के घर जाती हैं। आप इसको ऐसे मतलब कुछ चीज़ें उनकी फिक्स्ड हैं, उन्हें ये खाम खा फिरने की इधर उधर जाने की आदत नहीं है, पता नहीं क्यों। और बाकी वो मेरे बारे में कहती हैं भी मेरी तरह आदम बाजार है, मैंने गाड़ी लेटे रहते हैं तो फारिग है, मतलब लोग फिरने निकल जाते हैं मैं गाड़ी होता हूँ। मेरे लिए घर सबसे बड़ी याशी होती है। कुछ दिन पहले मैंने उन्हें देखा, मैं क्लिनिक जाने लगा था तो मैंने घर सारा ढूंढा, अम्मी नहीं मिली। मैं खुदा फिर कहना होता। अतिया को पूछा, फिर मैंने कहा शायद पता नहीं ऊपर चले गई हैं, कहाँ है। मेरी देर हो रही थी, मैं गाड़ी में बैठा तो मेरी मेड ने मुझे कहा कि नहीं वो ना उस सामने वाली आंटी के घर गई हैं। हमारे से एक घर छोड़ के नेक्स्ट डोर थे, उनके घर में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन पुराने नेबर हैं हमारे। तो गेट उनका मुझे खुला नज़र आया, फिर भी मैंने कहा मैं गाड़ी में से खैर सामने से गुजरा, मैंने देखा तो उनके साथ अंदर खड़ी थी। मैं चला गया, मैं कहा खैर कोई बात। बाद में मैंने पूछा, मुझे हंस के कहती हैं कि बेटा वो ना आंटी पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन कराने लगी थी अंदर कोई, तो वो मेरे से मशवरा करने आई थी। अम्मी इंजीनियर भी हैं जी। तो मैं उन्हें कहने गई थी ऐसे ना करना वैसे करना। मैं क्या अच्छा जी। इसी तरह हम पांचों में भाइयों में मैं बड़ा हूँ लेकिन बाजी बड़ी हैं। तो परसों तरसों मैं हॉस्पिटल से आ गया था, फिर मैं क्लिनिक जाना था तो मैं तैयार होकर बाहर निकला तो डांट के मुझे कहती ये गाड़ी कहाँ खड़ी की थी, और मेड को लगाया और गाड़ी मेरी धुलवा रही ना। मैं क्या अम्मी जी वो मैं आज ना इमरजेंसी वाली साइड पे राउंड था तो वो बरगद का दरख्त है तो ये गंदा हो गया, मुझे पता है वो छाँव लेकिन वही थी तो मैंने वहाँ लगा दी। छोड़ दें, मैंने ये वर्कशॉप भेजनी है तो ये हो जाएगी, वॉश होके आ जाएगी, मुझे देर हो रही है। कहते नहीं 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 मेरे से बर्दाश्त, ये तो बहुत ही वो ज़ाहिर बात है वो बोर का जोड़ा दरख्त होंगे ਉਹਦੀਆਂ गुल्लां भी डिगदियां ने तो जानवर भी उस पर वो बड़ा घना दरख्त है तो काफ़ी परिंदे होंगे तो बीठे शीठे वो सारा गाड़ी का बड़ा बुरा हाशर था। वैसे वो 6-7 घंटे खड़ी रही तो बहुत ही बुरा हाल था। तो मुझे कहती है कि ये तेरी नहीं है, ये बाबा जी की गाड़ी है। तो मैं चुप कर रहा, मैं अभी ठहर जो, कोई नहीं देर हो गई, मुझे धुलवाने दो गाड़ी। खुद भी लगी हुई साथ। मैं कहा तुसी तो परे हो जाओ। नहीं नहीं खैर जान छोड़ी मेरी गाड़ी की उन्होंने। मैंने वही बहाना, मैं कहा अम्मी मैंने वर्कशॉप भेजनी, ये वॉश होके आ जाएगी। मैं गाड़ी में बैठ गया, वो मेड ने गेट खोल दिया, मैं निकलने लगा तो मेरा शीशा नॉक किया। तो मैंने कहा शायद कोई बात करनी है इन्होंने। मैं शीशा नीचे किया तो एकदम मेरा चेहरा पकड़ के मेरे माथे पे मतलब 1 2 3 पारियां कर दी। ये आज तक नहीं हुआ, मतलब बाजी की रुखसती पे भी नहीं हुआ था कि बाजी रुखसत होकर जा रही थी और अम्मी की सहेली थी बाजी, तो हमने तब भी नहीं देखा था।
मैं तो एकदम थोड़ी देर के लिए तो परेशान हो गया। खैर आज मैंने उनसे पूछा वैसे कि खैर सी उस दिन की होया सी, कहने तेनों नहीं सी कीती, वो बाबा जी की गड्डी सी ना, तो मैनू बाबा जी याद आ गए, तो फिर वो तू सा विच बैठा पता नहीं क्या। मैंने इसी तरह उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा अम्मी वो फ़लाँ जो है ना उनका बेटा आया था, वो शायद शादी करना चाह रही है कुछ। मैं अम्मी से अब बात भी शर्म की थी, उस तरह भी नहीं कर सकता, मैं इस तरह तरीके से कहा, मैं कहा जी शायद उन्होंने शादी करनी है कुछ। मुझे कहती तू उस काम च ना पै, तू बच्चे दुआ कराती सी। मैं क्या हाँ जी। कहने तू रहन दे। अब मुझे समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा मैं कहा तुसी बहाने ना चले। कहने काका मैनू पता है सारी गल दा। तो मैं कहा तुसी तो किते जांदे नहीं, तुहानू घर बैठे ही पता है। कहने ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ खुशबू उड़ जाती होंगी है। अच्छा मुझे नहीं पता था, मैं चुप कर गया। मैंने कहा अच्छा। अम्मी 35 साल की उम्र में बेवा हो गई थी और इस बात को 45 साल हो गए, 80 साल अब उनकी एज। तो मैं चुप कर गया, मुझे समझ आ गई कि उन्हें पता है। और मैंने उन्हें कहा, मैं क्या अम्मी चलो फिर दुआ कर छोड़ो। चुप कर रही, थोड़ी बात कहती हैं अल्लाह सबको सब्र दे। वैसे ही पुत्र मैं ना ਜਦੋਂ मेरे सिर ते पई सी, मैं सोचा की होएगा, तुसी छोटे छोटे सो ते तेनू ते मत ही नहीं सी कोई। तो कहते मैं ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਬਰ। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ नहीं हो पता, पाई हो तो कट्टी नहीं तू ही। तो ऐसे तो अकल के लोग भी होते हैं। तो उन्हें मैनू सबर बड़ा दिता, तो ना उन्हें मेरिया इन्नियां सवलियां कीतियां नहीं। मैं घरों माबो शुरू हो गई। अब ये बच्चा पार्टी है, खालिद या तारिक, इमरान खान, ये सारी पार्टी जो है ना, ये फिर दूर बैठ के तो इशारे शुरू हो जाते हैं कि अब छोटे बच्चा पार्टी भी हमारी, कि अब ये बंदा जो भी अम्मी के काबू आ गया, अब सारी स्टोरी सुननी पड़ेगी। वो खालिद फिर बीच में मजाक करना शुरू कर देता है कि घर बनना शुरू हुआ भी कि नहीं, शिफ्टिंग हो गई है कि नहीं, ठीक है, एडमिशन हो गया है, जवेद भाई की माइग्रेशन हो गई है। तो वो हंसती रहती हैं, बताना शुरू हो गई। कहने पुत्र मैं घरों एक काम करन निकलती सा कि अज मैं सैकटरीएट जाना है, पहले तुहानू स्कूल घल के फिर मैं खाना फटाफट पकाना हुंदा सी कि तुसी आके खाना होएगा। और खाना पका के मैं फिर चादर दी बुक्कल मारनी, तो फिर मैं फटाफट शमा स्टाफ वाल जाना, वो GR3 में हम रहते थे, तो पैदल ही यानी ये सारे काम होते थे उनके। फिर उधर से बस वैगन में बैठना, सेक्रेटेरिएट जाना, सरकारी काम जो भी होने, अबू की पेंशन का कोई और काम, उत्थे जाना, वो काम ने एक काम करन मैं जाना तो अल्लाह ने मेरे 3-4 काम करा देने, वो आप नाल हो जाता सी। उत्थे मैनू एकदम याद आ जाना, या उत्थे किसी क्लर्क ने कह देना बाजी ये भी कर लो, फिर तुहानू परसों आना पेगा फलाना। वो मैं 3-4 काम करके तो मैं वापस आना, तो तुहाडे आने का टाइम हो गया हुंदा सी, ते तुहानू खाना देना। तो मेरी तो इंज ही लंघ गई है, तो ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, मेरा ਇਹਦੇ 'ਚ कोई कमाल नहीं। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ सबर मंगया सी, उन्हें मैंने दिता। ये पेंटिंग अभी ये जो लगी हुई है, आप तो खैर आज पहली बार आए हो, जो लोग पुराने आते हैं उन्होंने देखा होगा चेंज हुई हुई है, यहाँ सूरह यासीन लिखी हुई थी। ये कल वहाँ अलमरा गए थे, तो वहाँ उन्होंने पिलाक वालों ने सेमिनार के बाद दी थी। तो मैं घर रखी, मुझे कहती हैं तेरे दीवार रूम च लगेगी। मैं कहा जी तो सारी दीवारों पे, नहीं नहीं वो सामने वाली दीवार। मैं कहा जी उधर लगी हुई है, नहीं है उत्थे ज़्यादा अच्छी लगेगी, उठ के ना तो सरकार का नाम चुनी है, नहीं यार सोने का नाम लिखा है। तो मैं सारे वेखिए इत्थे ला के अपने घर, यह उत्थे सोहनी लगनी है। और यहाँ आके उन्होंने स्पेशली जल्दी आज सुबह आके ये लगवाई है। फिर वहाँ से बैठ के देख रही थी, तो ये डॉक्टर नजमा और इनकी अम्मी आ गई जेलम से। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला
सल्ली अला शफीना सल्ली अला